हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार के बजट को उभरते भारत की तस्वीर बताया। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यह बजट विकास भी विश्वास भी के सिद्धांत पर आधारित है। हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट का हरियाणा राज्य के संदर्भ में उल्लेख करते हुए कहा कि इसका सीधा लाभ हरियाणा को मिलेगा, क्योंकि हमारा राज्य दिल्ली एनसीआर, औद्योगिक गलियारों और राष्ट्रीय राजमार्गों का केंद्र है। इस निवेश से न केवल विकास कार्य तेज होंगे, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक और साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड रखा गया है। इसका सीधा लाभ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और रोहतक जैसे शैक्षणिक व तकनीकी केंद्रों को मिलेगा, जहां हमारे युवा विश्व स्तरीय अति आधुनिक कौशल सीखकर उच्च आय रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट, इस बजट में विकास भी है, इस बजट में विश्वास भी है। और साथियों, इस सिद्धांत पर आधारित यह बजट है कि हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित हैं। साथियों, यह बजट उस भारत की सोच को दर्शाता है जहां विकास का मतलब केवल बड़े शहर नहीं है, बल्कि गांव, किसान, महिला, युवा और श्रमिक भी हैं। साथियों, जहां अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लेकिन समाज का अंतिम व्यक्ति भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, ये बजट उस दिशा में ये महत्वपूर्ण बजट पेश किया है। साथियों, इस बजट में विकसित भारत के जो स्तंभ हैं, गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है, को इसके केंद्र में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए भी 7,500 करोड़ रुपए के प्रावधान से हरियाणा का स्टार्टअप इकोसिस्टम और मजबूत होगा। इससे प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और हमारा युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनेगा। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में चौथे बड़े राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान में हरियाणा में 9,100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स है। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। 250 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियां भी यहां हैं। लगभग 50% स्टार्टअप महिलाएं चला रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने हरियाणा में हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 लागू की है। प्रदेश सरकार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स स्थापित करवाने जा रही है। प्रदेश सरकार ने अगले चरण में स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 60% तक करने का लक्ष्य रखा है। यही नहीं, सरकार नीति आयोग के साथ मिलकर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का एक स्टेट चैप्टर स्थापित कर रहे हैं। इससे महिला उद्यमियों को 700 से अधिक मेंटर्स, विशेष प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच और इंक्यूबेशन सहयोग प्राप्त होगा। हमने अगले चरण में स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर इसको 60% तक करने का लक्ष्य भी रखा है। और साथियों, यही नहीं, हम नीति आयोग के साथ मिलकर वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का एक स्टेट चैप्टर भी स्थापित कर रहे हैं। साथियों, इसमें महिलाओं उद्यमियों को 700 से अधिक मेंटर्स, विशेष प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच और इंक्यूबेशन सहयोग प्राप्त होगा। साथियों, हमने हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 उसको भी लागू किया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हम स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स उसको भी स्थापित करवाने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार पारदर्शिता, सुशासन और जवाबदेही के साथ प्रदेश को विकसित हरियाणा, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा रही है।
यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।